नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखा दिया कि उनका हर कदम सिर्फ फैसला नहीं, भविष्य की तैयारी है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के जरिए अब युवा देश ही नहीं, विदेश में भी नौकरी पाएंगे, वो भी सीधे सरकार के जरिए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। इस मिशन का उद्देश्य न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नियोजन के अवसर दिलाना है, वह भी अब सीधे राज्य सरकार के माध्यम से। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह दूरदर्शी पहल न केवल प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का वैश्विक मानव संसाधन आपूर्ति केंद्र बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह मिशन राज्य सरकार के उस वादे की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था, हर हाथ को काम और हर हुनर को सम्मान। कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सेवा योजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवा योजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। उन्होंने बताया कि मिशन का लक्ष्य 1 वर्ष में देश में 1 लाख और विदेश में 25 से 30 हजार युवाओं को सेवा योजित करने का रखा गया है। अनिल राजभर ने बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य की रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस धारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन मिशन के गठन के साथ ही सरकार स्वयं RA का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे अब बेरोजगारों को सीधे विदेशों में रोजगार पर भेजा जा सकेगा। श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की मैन पावर, खासकर पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह मिशन राज्य की उस क्षमता को दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा। योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक और बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं को कुछ विशेष शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक देश में 29 प्रकार के खतरनाक कारखानों में महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में पहले ही उन्हें कार्य की अनुमति दी गई थी, जबकि हाल ही में 4 और श्रेणियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। अब ताजा निर्णय में उन्हें सभी 29 कारखानों में काम की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट का यह फैसला तकनीकी विस्तार और उद्योगों की मांग को मद्देनजर लिया गया है। महिला श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इन नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बहनें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बने, यही हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास की बात नहीं करता, उसे जमीन पर उतारता भी है। योगी आदित्यनाथ का हर कदम यही भरोसा दिलाता है कि अगर सोच साफ हो और इरादा मजबूत तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। यूपी में अब बदलाव सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।